हिंदी, उर्दू, नेपाली और संथाली ज़ुबान को तरक्की करके एक साथ कैसे एक दूसरे से पिरोया जा सके, एक ज़ुबान को दूसरे ज़ुबान से कैसे इंटरप्रेट किया जाए, कैसे उनके सहाफ़ी, अदीब और दीगर कलमकारों को एक दूसरे की ज़ुबान के बारे में बताया जाए, उनकी तख्लीक़ात को एक दूसरे तक पहुंचाई जाए। इस मकसद से हिंदी उर्दू एकेडमी का क़याम गुज़श्ता दिनों कोलकाता में तश्कील पाई। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है कि उर्दू, हिंदी, नेपाली, संथाली ज़ुबान जो अब कहीं ना कहीं लोगों के बीच से ख़त्म होती जा रही है, उर्दू की अहमियत हो या नेपाली या फिर संथाली ज़ुबान, इन ज़ुबानों के कलमकार जो है अब वो कहीं नज़र नहीं आते हैं, ना किसी मंच पे नज़र आते हैं, ना कहीं किताबों में नज़र आते हैं। एक दौर था जब उर्दू और हिंदी का चलन था, लेकिन आज के दौर में उर्दू ज़ुबान को एक साजिश के तहत ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और इसे रंग दिया जा रहा है कि ये मुसलमानों की ज़ुबान है, जो कि बिल्कुल गलत है। दुनिया की कोई भी ज़ुबान हो, ज़ुबानें किसी मज़हब और सरहद की जागीर नहीं होती है और ना ही किसी की मोहताज होती है। हम कहाँ पे जाना है, ये आखिरी असल मसला थोड़ी हम लोग हर 5-10 मिनट आज तो अखबार में आज ये है कि लोग चाय खाने की काफ़ी रखी हुई है, चाहते हैं वहाँ 10-20 रुपये 100 रुपये की 30 रुपये की चाय मिल जाए, लेकिन अखबार नहीं है। तो चाहे तो हाल हो गई है, इससे जो है पढ़ने खरीदने का अखबार देखने का इसके बरस आज भी पाकिस्तान में जंग अखबार जो है 10 लाख से ऊपर ये हम ये बताएं कि एक अखबार पर कमीशन जो है कितने लोगों को रोजगार मिलता हुआ, तो हम उसको जो है आम लोगों से जोड़कर आम लोगों को वो तैयार नहीं कर पाते। ये नहीं बता पा रहे कि उर्दू जो है रोजी दे सकती है। जैसे एक बच्चे में अगर 1 लाख की आबादी है, तो इसको अगर हम 5 लोगों पर ये करते हैं, 5 आदमी पर एक फैमिली है, तो 20,000 की एक फैमिली है। अगर 20,000 लोग एक अखबार खरीदे, कितना 5 रुपये 4 रुपये का अखबार रोजाना खरीदे, तो उस पर 33% मान लीजिए। अगर 5-6 रुपये कीमत है तो 33% मतलब 2 रुपये के हिसाब से एक अखबार अगर एक आदमी बेचता है तो 1000 रुपये तो जो है मिलता है एक वक्त। इसको क्या है 500 अखबार जो है 20,000 आदमी का खरीदा, 500 वक्त तक लोगों फैमिली तक पहुँचा रहा है, तो 1,000 रुपये उसको अखबार 500 लोगों तक पहुँचाने में कितना वक्त था। उसके बाद बहुत सारा काम कर सकते हैं, आमदनी के बहुत सारे रास्ते निकाले। तो हम लोग जिस तरह से इलाज भी कर रहे हैं, किताबों की निकाली, इसके लिए हमारा मसला ये है कि हमें आम लोगों के साथ जुड़ना होता है, उनके मसाइल के, इसलिए हम लोग ये समझने को चाहेंगे आम लोगों को हम कहते हैं हम पढ़ेंगे, तो नतीजा ये है कि हम उनके और हमारे दरमियान फासला बढ़ जाता है। वो जो है हम उनको अहमियत नहीं दे रहे, तो हमके मसाइल के साथ उनके दुख दर्द के साथ जुड़ना होगा, तभी जो है हम आम लोगों को उन दुख के साथ जोड़ सकते हैं। इसके बगैर उनको
उसके सही मुकाम तक पहुँचाना। सिर्फ स्कूल में या ये सब में एजुकेशन चलाने से उसकी तरक्की नहीं करेगा, आम लोगों को भी इसकी तरक्की। इसके लिए हमें सबसे पहले शायरों, लोगों या सहाफ़ी जो है उनको इतिहास का, इतिहास में बहुत बड़ी ताकत है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला ये है कि हम लोग दुनिया को जोड़ने की बात करते हैं, आपस में रखते हैं। सबसे पहले आपस में इतिहास कायम करना होगा, एक मान कर चलना होगा कि सब बराबर नहीं हो सकता, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो सबको मानना चाहिए। सब बराबर हो नहीं सकता है, कोई छोटा है कोई, वो अदब का काम तो कर रहा है या किसी भी मैदान में साहबत की मैदान में काम तो कर रहे हैं, यही तो बड़ी बात है। तो हमें ये सब देखकर इतिहास को अहमियत देना, आपस में खिलाफ नहीं लग जाए, और इसके बाद आम लोगों से जोड़ना होगा, तभी जो है हम लोग हिंदू को ज़्यादा करते हैं। यही मेरा बुनियादी ये है। रही बात चीज़ है कम्युनिटी जो आपको चाहिए, उसमें जो भी हो हमसे भी जो हो सके। बहुत शुक्रिया। संजय मोहतरम के साथ ये तकरीर के साथ ही जलसे के काम का ऐलान किया जाता है, और जो कन्वीनर नजरात जिनका नाम सामने आया उनसे दरख्वास्त है कि चंद मिनट और हमारे साथ बैठ एक जाएं। बात और मुझे कह देनी थी, एक बात और जो है मुझे कह देनी थी कि आपको जो खर्च आता है उसमें एक जगह है लिखा है, एक जगह वो लिखा है, तो मैं समझता हूँ कि उनके सामने ही मैंने कर दिया। हम समझते कि हम लोग जो बदनाम कर रहे हैं हिंदू या मुसलमानों की या हिंदी हिंदुओं की जबान है, तो कम से कम उससे तो हम लोग निकले, सबक लेना चाहिए। समझ रहे जबान को ये सबसे जानकारी है। तो ये जो तारीख का हिस्सा बनेगा, तो हम एक ग्रुप फोटो हो जाएगा इस तरह से। कुछ कुछ में बढ़ा देंगे, पीछे में आप भी नाम करें। ना चिल्लाएंगे तो कैसे कैमरा
सुना रहा हूँ डॉक्टर सूफिया शीरी साहबा, दीपक सान्याल जी, सिराज खां बातिश, डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद अलीमी साहब, जितेंद्र जिदांशु जी और इमरान नाफी। ये कन्वेनर हैं। आगे जो कुछ आप लोग सवाल कर रहे हैं, कुछ पूछना है तो आप भी नजरात से पूछ सकते हैं। ये बात आज हमारे बताइएगा मीटिंग